आपको बता दें कि बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरुण भारती ने दिल्ली से दिया सबसे बड़ा संदेश। आखिर यूजीसी पर चिराग पासवान और उनकी पार्टी का स्टैंड क्या सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको बता दें कि यूजीसी को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती के बयान पर आधारित विस्तृत विवरण जो है वो सामने आ रहा है। यूजीसी का विवाद और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा जारी किए गए नियमों, विशेष रूप से यूजीसी इक्विटी नियमों को लेकर पूरे देश में और विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में भारी विवाद देखने को मिला है। छात्रों और विभिन्न राजनीतिक समूहों का मानना था कि ये नियम जो है वो सामाजिक न्याय के ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और उसके रोक के बारे में भी काफी गंभीरता से विचार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यूजीसी के 2026 के नए नियमों के कार्यान्वयन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए 2012 के पुराने नियमों को बहाल करने का बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि कोई भी प्राधिकरण संविधान से ऊपर नहीं है और कानून को समाज को विभाजित करने के बजाय जोड़ने वाला होना चाहिए। अब जमुई से सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने इस अदालती फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनके बयान जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है। संविधान की सर्वोच्चता के ऊपर भी अरुण भारती ने कहा है कि कोर्ट में जाने का अर्थ यही है कि वहां सभी पक्षों, हितधारकों और चिंताओं को सुना जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंततः जो भी निर्णय आएगा वो संविधान सम्मत होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि नियमों को लेकर अलग अलग पक्षों की अलग अलग चिंताएं सामने आ रही थी। उनका कहना था कि न्यायपालिका इन सभी पहलुओं पर विचार करेगी। सांसद ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगी वो सभी को मान्य होना चाहिए। उन्होंने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर अपना पूरा भरोसा जताया। अब अगर विवाद के मुख्य कारण की बात करें तो इस पूरे मामले में केंद्र में यूजीसी के वो नियम थे जिन्हें लेकर छात्रों, विशेषकर स्वर्ण वर्ग और कई छात्र संगठनों में नाराजगी दिखाई दे रही थी। पटना जैसे शहरों में छात्रों के बीच तीखी बहस और प्रदर्शन भी देखने को मिला था। विपक्षी नेताओं और सरकार के सहयोगियों के बीच भी इस मुद्दे पर मतभेद उभर कर सामने आए थे। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रण में दिख रही है और सरकार को अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करने का, कोर्ट में अपनी दलीलें मजबूत रखने से एक नया समय मिल गया है। और अरुण भारती का जो बयान है वो एनडीए के भीतर इस मुद्दे पर संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो छात्रों और कई संगठनों के विरोध का मुख्य कारण इस ड्राफ्ट में शामिल कुछ शब्द और प्रावधान थे। अगर देखा जाए तो मेरिट बनाम आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा था। प्रदर्शनकारी छात्रों का तर्क था कि नए नियमों से योग्यता प्रभावित हो सकती है। वंचित वर्गों की परिभाषा यह थी कि ड्राफ्ट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कुछ विशेष प्रावधानों को लेकर भ्रम की स्थिति थी, जिसे कुछ लोगों ने समान अवसर के खिलाफ माना तो कुछ ने आरक्षण को कमजोर करने की साजिश भी कहा। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी हमेशा से संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर मुखर रही है। अरुण भारती का न केवल एक सांसद का बयान है बल्कि यह उनकी पार्टी की उस नीति को भी दर्शाता है जो संविधान को सर्वोपरि मानती है। इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक संतुलन बनाने की बात है। भारती ने अपने बयान में संकेत दिया कि विकास की दौड़ में किसी भी वर्ग का नुकसान नहीं होना चाहिए। एनडीए के भीतर समन्वय बनाने की कोशिश है। चूंकि लोजपा सरकार में सहयोगी है, इसलिए भारती का बयान सरकार की नीति का बचाव करने और जनता की चिंताओं को कोर्ट के माध्यम से सुलझाने के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। कोर्ट ने सिर्फ रोक ही नहीं लगाई बल्कि यूजीसी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। और 2012 के नियम को बहाल करने की बात है। जब तक कोर्ट अंतिम निर्णय नहीं सुनाता तब तक 2012 के पुराने प्रमोशन ऑफ इक्विटी नियम ही लागू रहेंगे। इससे उन शिक्षण संस्थानों को राहत मिली है जो नए नियमों को लेकर काफी ज्यादा असमंजस में दिखाई दे रहे थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यूजीसी के पास नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन वे नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो प्रदर्शनों का केंद्र पटना और प्रयागराज रहा। इस मुद्दे का सबसे अधिक प्रभाव बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देखा गया। पटना में छात्र जनशक्ति परिषद और अन्य संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किए थे। इन प्रदर्शनों ने राजनीतिक दबाव पैदा किया, जिसके कारण सत्ता पक्ष के सांसदों को आगे आकर कहीं ना कहीं इसके लिए स्पष्टीकरण देना पड़ा। अब अगर देखा जाए तो इसके आगे के क्या परिणाम हो सकते हैं। अब केंद्र सरकार और यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह बताना होगा कि नए नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ी और वे किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव कैसे नहीं करते। इसके अलावा अगर बात करें तो कोर्ट अब इस बात की भी जांच करेगा कि क्या ये नियम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए हैं या उनका उद्देश्य सामाजिक ढांचे को बदलना है।
अरुण भारती का यह बयान इस बात की पुष्टि करता है कि मामला अभी पूरी तरीके से कानूनी पेचीदगियों में है और सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि छात्रों का आक्रोश कम हो सके। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूजीसी के विवादित जो है इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर देश भर में मचे बवाल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना हंटर चला दिया। आखिर कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाकर 2012 के पुराने नियमों को बहाल किया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने की जो राजनीति है वो हमेशा संविधान की रक्षा के इर्द गिर्द घूमती रही है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद चिराग की पार्टी का रुख भी बेहद महत्वपूर्ण हो रहा था। चिराग पासवान ने हमेशा स्पष्ट किया है कि जब तक समाज में छुआछूत और जातिवाद है तब तक आरक्षण और SC/ST के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। चिराग ने युवाओं और छात्रों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की है। यूजीसी के नियमों से जब छात्रों की सुरक्षा बढ़ी तो चिराग ने इसे अपनी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नीति के तहत युवाओं के भविष्य का मुद्दा बनाया। अब जमुई के सांसद अरुण भारती जो चिराग पासवान के करीबी और रणनीतिकार भी हैं, उन्होंने कोर्ट के फैसले को संविधान की जीत बताया है। अरुण भारती का बयान दरअसल चिराग पासवान की सोच का विस्तार है। उन्होंने कहा कि मामला अब कोर्ट में है और न्यायपालिका सभी पक्षों स्वर्ण, दलित, OBC की चिंताओं को सुनकर ही फैसला लेगी। एनडीए के अंदर दबाव भी दिख रहा था। चिराग और अरुण भारती दोनों ही एनडीए का हिस्सा है, लेकिन वे सरकार की उन नीतियों पर सवाल उठाने से नहीं हिचकिचाते हैं जो जनता के बीच आक्रोश पैदा करती है। सुप्रीम कोर्ट की वो 5 बातें जिसने खलबली मचा दी है, अदालत ने जो टिप्पणियां की है वे चिराग पासवान की चिंताओं से मेल खाती है। अगर सबसे पहली बात जिक्र करें तो सबसे पहला है वो विभाजनकारी नीति। कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी के नियम छात्रों को एकजुट करने के बजाय जाति के आधार पर बांट सकते हैं। अगर दूसरी हम बात करें तो संविधान सर्वोपरि है, कोई भी संस्था या आयोग के मौलिक ढांचे से ऊपर नहीं है। तीसरी अगर हम बात करें तो पुराने नियम बहाल होंगे। 2012 के नियमों को वापस लाना यह दर्शाता है कि 2026 के ड्राफ्ट में गंभीर खामियां थी और इसीलिए उसे फिर से रोक लगाया गया है। अगर चौथे कारण की बात करें तो दुरुपयोग का डर सता रहा था। कोर्ट ने माना कि नियमों की भाषा ऐसी थी जिसका भविष्य में गलत इस्तेमाल हो सकता था। अगर पांचवें कारण की बात करें तो स्वस्थ वातावरण। कोर्ट ने हॉस्टलों या कैंपस में जाति के आधार पर अलगाव की संभावनाओं को सिरे से खारिज करने का काम किया है। और वहीं अगर बात करें तो क्या यूजीसी के नए नियम स्वर्णों और दलितों के बीच खाई बढ़ा रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों कहा कि हॉस्टलों में जाति के आधार पर बंटवारा नहीं चलेगा? जमुई के सांसद अरुण भारती के साथ साथ चिराग पासवान ने इस पूरे विवाद पर क्या सचमुच में बड़ा गेम खेला है? दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि क्या सचमुच में चिराग पासवान ने यूजीसी के इस नियम पर रोक लगाने का समर्थन किया है? क्या उनकी पार्टी चाहती थी कि यूजीसी के नए नियम किसी के लिए भी फायदेमंद और किसी के लिए सबसे बड़े नुकसान के कारक न बन पाए? क्या सचमुच में यूजीसी से स्वर्णों को हानि हो रहा था? और चिराग पासवान ने अपना स्टैंड क्लियर करके ये तो जता दिया है कि वो संविधान की रक्षा मरते दम तक करने वाले हैं और उनकी पार्टी संविधान की रक्षा के लिए हमेशा आगे थी और आगे भी हमेशा आगे रहेगी ताकि संविधान को किसी से कोई तरह का खतरा न हो सके। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।